हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान अध्ययन जीके जीएस एनालिसिस चैप्टर 1 मात्रक और बीमाएं, जो फिजिक्स का एक चैप्टर है। इसका पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है पार्ट 1 का, ठीक है। उसके पहले आज हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि बस इतना पढ़ लेना है कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा एक चैप्टर लिखा गया हो। नहीं, आप जिस किताब को पढ़ रहे हैं उस किताब को इतना पढ़ लीजिए कि उस भविष्य में आने वाला जो किताब होगा उसमें आपका एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ आपका सारणी है। इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर देखेंगे, मात्रक और विमाएं। इसका महत्वपूर्ण मात्रक देखेंगे। कल हम लोग बहुत सारा चीज देख चुके थे, भौतिक राशि क्या होता है, संकेत, ऐसा है मात्रक, ये सब चीज देख लिए थे। आज हम लोग इससे संबंधित बहुत सारे मात्रक देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो मात्रक है वो है भौतिक राशि के संबंधित मात्रक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। डायरेक्टर होता है, याद रखिएगा क्या होता है। डायरेक्टर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? डी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायरेक्टर होता है। विद्युत चालकता का जो ऐसा मात्रक होता है, विद्युत चालकता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? म्यू मीटर प्रति सेकंड, नहीं, प्रति मीटर के बराबर होता है, प्रति मीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। बल, सीजीएस पद्धति में बल का जो ऐसा मात्रक होता है वो डायन होता है। क्या होता है बच्चों? वो डायन होता है, ठीक है। उष्मा में से जिस पद्धति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कैलोरी होता है, ठीक है। पूछेगा उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैलोरी। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है आपका आग्न। क्या होता है? आग्न होता है, याद रखिएगा, क्या होता है बच्चों? वो आग्न होता है सीजीएस पद्धति में। नाभिकीय ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। दूरी का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। रेडियो एकाग्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्यूबी होता है। क्या होता है? क्यूबी होता है, क्यूबी होता है, याद रखिए, क्या होता है? क्यूबी होता है। आयतन का जो ऐसा मात्रक होता है वो गैलन होता है। क्या होता है बच्चों? वो गैलन होता है, याद कर लीजिएगा, क्या होता है? वो गैलन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है, ध्वनि तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। याद रखिएगा, कितना डेसिबल तक हम लोग किसी आवाज को सुन सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ध्वनि तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है, याद रखिए, क्या होता है? डेसिबल होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है दोस्तों? टेस्ला होता है, नहीं, टेस्ला होता है, याद रखिएगा, क्या होता है? टेस्ला होता है। प्रेरकत्व का ऐसा जो मात्रक होता है वो होता है हेगरी। क्या होता है बच्चों? वो हेगरी होता है। समुद्री चाल का ऐसा मात्रक होता है नॉट। क्या होता है बच्चों? नॉट होता है, नॉट होता है, क्या होता है? नॉट होता है। समुद्री चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? नॉट होता है, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है बेवर होता है। क्या होता है बच्चों? बेवर होता है, क्या होता है? बेवर। क्या होता है? बेवर होता है, क्या होता है? बेवर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका समुद्री गहराई, जो क्योंकि 6 फीट का होता है ना। समुद्री गहराई का जैसा मात्रक होता है वो क्या होता है? फैदम। क्या होता है बच्चों? फैदम होता है, याद कर लीजिएगा। समुद्री तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है ऑस्टेट होता है। क्या होता है? ऑस्टेट होता है। चुंबकीय तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? ऑस्टेट होता है, ठीक है। इतना देखिए, और आगे है ऐसा मात्रक। विभव और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या बच्चा होता है? वोल्ट होता है, याद कर लीजिएगा। ये आप लोग 10 में पढ़े होंगे। विभव और विभवांतर का जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कागज की माप का जो ऐसा मात्रक होता है वो रीम होता है। क्या होता है? रीम से डिनोट करते हैं, कि रीम से उसको नापते हैं, ठीक है। ऐसा मात्रक होता है कि कोई भी चीज को हम लोग कैसे नाप सकते हैं। जैसे कि आज आप गए बाजार, उसमें आप कोई फल किने, तो आप किलो के हिसाब से किनिएगा, ना कि दर्जन के हिसाब से, ठीक है। दर्जन के हिसाब से एक बनाना किनते हैं, नहीं। कपड़ा किनने गए तो आप मीटर के हिसाब से किनिएगा, ना कि किलोमीटर के हिसाब से। जो जिस वस्तु को जिस हिसाब से किना जाता है, जिस माप के लिए, उसी को हम लोग एसआई मात्रक कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा कि कागज की माप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका रीम होता है। क्या होता है बच्चों? रीम होता है, ठीक है। किरण से उत्पन्न विकर्ण की मात्रक का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है रोटियम, रोटिजियम। क्या होता है? रोटिजियम होता है, ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का जो ऐसा मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में होता है मैक्सवेल। क्या होता है बच्चों? मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक था, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को बताएंगे कभी। द्रवों की प्रवाह का जो ऐसा मात्रक होता है क्यूसेंट होता है। क्या होता है बच्चों? वो क्यूसेक होता है। क्या होता है? क्यूसेक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला होता है। पहले हम लोग देख चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। वायुयान की चाल, यानी कि ध्वनि की अपेक्षा जो है वायुयान की जो चाल का ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? मैक संख्या होता है। क्या होता है? मैक संख्या होता है, ठीक है। अगला है विद्युत ऊर्जा, यानी कि एक यूनिट, उसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। यानी कि आपके घर में जो बिजली होती होगी उसको जो हम लोग नापते हैं वो किसमें मापते हैं? किलोवाट घंटा मापते हैं, ठीक है। किसमें नापते हैं? किलोवाट घंटा में नापते हैं, ठीक है।
अगला आपका है ज्योतिष फलक। ज्योतिष फलक का जो ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है बच्चों? ल्यूमेन होता है। अगला है आपका, अगला है कि दूरी। दूरी का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? क्यूबिक्स होता है। क्या होता है बच्चों? क्यूबिक्स होता है। और एक क्यूबिक्स बराबर 18 इंच के बराबर होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्यूबिक्स बराबर कितना होता है? 18 इंच के बराबर होता है। ठीक है। अगला है कंप्यूटर की याददाश्तकता यानी कि मेमोरी का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? बिट्स होता है। क्या होता है बच्चों? बिट्स होता है। याद कर लीजिए, जो कंप्यूटर जानते होंगे, पढ़े होंगे कंप्यूटर, उसके बारे में उसको पता होगा। कंप्यूटर की याददाश्तकता यानी कि मेमोरी का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है बिट्स होता है। याद कर लीजिएगा, क्या होता है बच्चों? बिट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दाब। दाब का जो ऐसा मात्रक होता है पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है। याद कर लीजिएगा, दाब का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है बच्चों? वो पास्कल होता है। याद कर लीजिएगा, काफी आसान है। अगला है कि भूमि की माप। भूमि की माप यानी कि 4840 वर्ग गज का जो एक एकड़ के बराबर होता है। ठीक है, भूमि की माप 4840 वर्ग गज जो होता है 1 एकड़ के बराबर होता है। ठीक है। समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील से सूचित करते हैं। तो समुद्री दूरी को का ऐसा मात्रक क्या होता है? नॉटिकल मील के इसका ऐसा मात्रक होता है। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई का ऐसा मात्रक डॉबर्स होता है। क्या होता है बताओ? डॉबर्स होता है। क्या होता है? डॉबर्स होता है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ, अगला है आपका कि 10 के विभिन्न घात। अब हम लोग देखेंगे कि 10 का जो घात होता है यानी कि 10 पावर 3 को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 पर 3 शून्य। ठीक है, तो उसको हम लोग किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोग्राम कहते हैं। यानी कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। याद कर लीजिएगा, 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसके उसी तरह दिया गया है कि बहुत ज्यादा बड़ी व छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 10 के घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इससे संख्याओं के प्रदर्शन व गणना में सुविधा होती है। 10 के घातों को विभिन्न नामों में दर्शाया जाता है। नहीं, 10 जैसे कि 10 पावर 2 हुआ है, 10 पावर 2 हुआ तो इसको हम लोग हेक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्टो कहते हैं। जैसे 10 पावर 3 हुआ तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं किलो। याद कर लीजिएगा, 10 पावर 3 को हम लोग क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। उसके उसी प्रकार बहुत सारा संख्या दिया हो गया है, नीचे आपको चार्ट में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अगला ये है कि 10 पावर 24 को, 10 पावर 24 को हम लोग क्या कहते हैं? योटा कहते हैं। याद कर लीजिएगा, 10 पावर 24 को हम लोग क्या कहते हैं? बेटा नहीं, योटा कहते हैं, जिसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? वाई से डिनोट करते हैं। और 10 पावर 21 को हम लोग जेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जेटा कहते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। 10 पावर 18 को हम लोग एक्स्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा कहते हैं, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगला है 10 पावर 15 को हम लोग पेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटा कहते हैं, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। आप लोग देख लीजिए। और 10 पावर 12 को हम लोग क्या कहते हैं? सेटा कहते हैं। नहीं, टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरा, टोए का रा का टेरा। नहीं, टेरा कहते हैं। 10 पावर 9 को हम लोग गीगा कहते हैं। क्या कहते हैं वो? गीगा कहते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मद निषेध के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 पावर 9 को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग गीगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं। और 10 पावर 6 को हम लोग मेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं, जिसको एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगला है आपका कि 10 पावर 3 को हम लोग किलो कहते हैं। आपको बताया थी 10 पावर 3 को हम लोग क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। और 10 पावर 2 को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्टो कहते हैं, जिसको हम किलो को कैसे डिनोट करते हैं और हेक्टो को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एच से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? इसमें और है बच्चों, वो देखिए कि डेका को यानी कि 10 पे पावर 1 को हम लोग क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। 10 पे पावर 1 को हम लोग क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। याद कर लीजिएगा, 10 पे पावर 1 को हम लोग डेका कहते हैं। अगला है आपका कि 10 पे पावर -24, 10 पे पावर -24 को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं योटा, नहीं योक्टो, योक्टो कहते हैं। 10 पे पावर -24 को हम लोग योक्टो कहते हैं, इसको वाई से डिनोट करते हैं। नहीं, छोटी वाई से डिनोट करते हैं, स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। 10 पे पावर -21 को हम लोग जेक्सटो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जेक्सटो कहते हैं। क्या कहते हैं? जेक्स्टो कहते हैं। 10 पावर -18 को हम लोग एस्टो कहते हैं। नहीं, एट्रो कहते हैं। एट्रो, एट्रो क्या कहते हैं? एट्रो कहते हैं। 10 पावर -15 को हम लोग कहते हैं फेल्टो। क्या कहते हैं? फेल्टो कहते हैं। अगला है आपका 10 पावर -12 को हम लोग पिको कहते हैं। 10 पावर -10 को हम लोग एक्सट्रम कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सट्रम 10 पावर -10 को हम लोग क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं, जिसको हम लोग एस डी नॉट से सूचित करते हैं। इस तरह डिनोट करते हैं। ए के ऊपर में जीरो लगा दीजिएगा, वो एंगस्ट्रम का चिन्ह होता है। ये आगे भी पढ़ना होगा कि 10 पावर -10 को हम लोग क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम कहते हैं। याद कर लीजिएगा। और 10 पावर -9 को हम लोग क्या कहते हैं? नैनो कहते हैं। याद कर लीजिएगा, 10 पावर -9 को क्या कहते हैं? नैनो कहते हैं। 10 पावर -6 को मैक्रो कहते हैं। 10 पावर 3 को क्या कहते हैं? मिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिली कहते हैं। और 10 पावर -2 को हम लोग सेंटी कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? सेंटी कहते हैं। सेंटी, सेंटी, जिसको हम लोग सी से नोट करते हैं। और 10 पावर -1 को हम लोग क्या कहते हैं? डेसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेसी कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है समझिए कि मूल मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले
मात्रक को, यानी कि मूल मात्रक जो 7 होता है, उसकी सहायता से जो मात्रक हम लोग व्यक्त करते हैं, उसी मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो कि बहुत प्रकार से दिया गया है, ठीक है। उसको हम लोग संकेत देखेंगे, मात्रक भी देखेंगे। जैसे घनत्व हो गया, घनत्व का जो संकेत होता है बच्चों, वो क्या होता है, केजी मीटर क्यू, नहीं, केजी मीटर पर केजी मीटर क्यू, नहीं, केजी मीटर क्यू, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आयतन, आयतन का संकेत क्या होता है, एम की क्यू होता है, उसका जो मात्रक होता है क्या होता है, घन मीटर होता है, क्या होता है, घन मीटर होता है, नहीं। अगला है कि बल या भार, बल या भार का ऐसा संकेत क्या होता है, एन होता है, यानी कि न्यूटन को कहते हैं, नहीं। जो बल का जो ऐसा मात्रक होता है न्यूटन होता है। आपका क्वेश्चन आएगा कि बल कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है कि भौतिक मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक है, याद कर लीजिएगा कैसा मात्रक है बच्चों, ये व्युत्पन्न मात्रक है, कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अगला देखेंगे दाब या प्रतिबल, दाब या प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेखीय गति का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है आपका विभवांतर या विद्युत वाहक बल, इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, इसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। अगला है कि आपका कोणीय गति, कोणीय गति का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है रेडियन प्रति सेकंड। आपको कल पढ़ाए थे कि रेडियन किसका मात्रक होता है, रेडियन किसका मात्रक होता है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगला है शक्ति, शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वाट होता है, क्या होता है बच्चों, वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, याद कर लीजिएगा। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगला है त्वरण, त्वरण का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। त्वरण किससे कहते हैं आपको आगे बताएंगे। विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन के बराबर होता है। अगला है कार्य ऊर्जा या ऊष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है, यानी कि कार्य का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का और ऊष्मा का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, जूल होता है, याद कर लीजिएगा। और तापमान का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कुछ और देखेंगे, आयतन का विभिन्न इकाइयों का रूपांतरण का भाग देखेंगे, कि आयतन के विभिन्न भाग देखेंगे, नहीं, आयतन का विभिन्न भाग देखेंगे, इकाइयों में रूपांतरित जो हुआ है कि 1 लीटर में कितना गैंगन होता है, कितना घन सेंटीमीटर होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर के बराबर क्या होता है, 0.26 गैगन होता है, 0.264 गैगन होता है, कितने किसके बराबर होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 1 लीटर के बराबर क्या होता है, 1 लीटर के बराबर क्या होता है, तो 0.264 गैगन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 0.264 गैगन के बराबर होता है। अगला है कि 1 लीटर बराबर जो है कितना घन सेंटीमीटर होता है, तो 1000 घन सेंटीमीटर होता है, किसके बराबर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक गैगन बराबर कितना लीटर होता है, वो होता है आपका 3.78 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। यह आपका होता है 0.1605 घन फुट के बराबर होता है, ठीक है। एक घन फुट किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 7.481 गैगन के बराबर होता है। एक घन फुट जो होता है 7.481 गैगन के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अगला है एक घन फुट किसके बराबर होता है, एक घन फुट जो होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 0.028 घन मीटर या 28.31 लीटर के बराबर होता है। अगला है आपका एक घन मीटर, तो इसके बराबर होगा नहीं। एक घन इंच किसके बराबर, कितना बराबर बराबर होता है, वो होता है आपका 16.4 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अगला आपका एक घन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 0.061 घन इंच के बराबर होता है, ठीक है। 0.061 घन इंच के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि भार का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरित किस प्रकार होता है, वो हम लोग देखते हैं। जो है कि 1 किलोग्राम में कितना पाउंड होता है, 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होता है, और उसके बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अगला है कि 1 ग्राम किसने कितने औंस के बराबर होता है, वो होता है आपका 20/567 औंस के बराबर होता है, यानी कि 1 ग्राम कितने औंस के बराबर होता है, 20/567 औंस के बराबर होता है, ठीक है। 1 टन में कितना पाउंड होता है, वो होता है आपका 22,000 सॉरी 2240 पाउंड के बराबर होता है, और यानी कि 1016 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 टन बराबर कितना होता है, 1016 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1 पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है, वो होता है आपका 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। एक मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, नहीं। 1000 ग्राम बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। एक औंस बराबर कितना ग्राम होता है बच्चों, एक औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम। एक औंस बराबर कितना होता है,
28.35 ग्राम होता है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाए तो उसमें दिक्कत नहीं हो। अगर वहाँ हम पूछ दिए कि 1 क्विंटल बराबर कितना ग्राम होता है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? वो जवाब दीजिएगा 100 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 100 ग्राम होता है। और 1000 ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मीट्रिक टन कहते हैं, जो कि यहाँ आपका 5 नंबर में लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है बच्चों, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे, अगला है कि दाब का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरित। दाब का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरित देखेंगे कि एक वायुमंडलीय में कितना पाउंड होता है। ये सब आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आगे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें जरूरत है ये सब का। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय जिसको एटीएम नहीं, एटीएम कहते हैं, वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं? एटीएम कहते हैं। उसका जो रूपांतरित इकाई होता है वो कितना होता है? 14.7 पाउंड के बराबर होता है, वर्ग इंच नहीं, 14.7 पाउंड वर्ग इंच के बराबर होता है। ठीक है, जैसे वैसी प्रकार दिया गया है, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? वो होता है 62.439 पाउंड प्रति घन फुट के बराबर होता है। ठीक है, इस आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन अगर आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी इसका हम लोग पीडीएफ हम आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। वो चैनल का नाम है दारिन क्लासेस। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग प्रिंट निकलवा सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम 1 किलो वर्ग सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है 14.225 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे देखते हैं। अगला है आपका लंबाई का विभिन्न इकाइयों में रूपांतरित, यानी कि लंबाई का जो विभिन्न मात्रक होता है उसको रूपांतरित करते हैं अन्य मात्रक में, छोटे छोटे मात्रक में। जैसे कि 1 मीटर को, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1000 मिलीमीटर भी होता है, 39.37 इंच होता है ना, उस प्रकार दिया गया है ना। देखिए आपको दिया दिया हुआ ही है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर भी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फुट बराबर कितना होता है? आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 1 फुट में कितना मीटर होता है? 0.3048 मीटर के बराबर होता है, या 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला है आपका 1 किलोग्राम में जो है 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी तो आपका 3281 फुट के बराबर होता है ये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है? वो होता है आपका 0.3937 इंच के बराबर होता है। कितना होता है? 0.3937 इंच के बराबर होता है बच्चों। और एक गज में कितना मीटर होता है? वो होता है आपका 0.9144 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये आप लोग देख लीजिए, इसका चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लिए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि मात्रकों का एक पद्धति दूसरे पद्धति का मान कितना होता है। जैसे कि 1 मील बराबर कितना किलोमीटर के बराबर होगा? वो होगा आपका 1.6 किलोमीटर के बराबर होगा नहीं। आपका एक एंगस्टर कितना मीटर के बराबर बताए थे? वो बताए थे 10⁻−10 मीटर के बराबर बताए थे, आगे ही बता चुके हैं। उसी प्रकार ये बहुत सारा मान दिया गया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में नहीं। जैसे कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, तो 1 एकड़ में 10⁻4 वर्ग मीटर होता है। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि 1 गज में कितना फीट होता है? 3 फीट के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो बहुत आसान है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि जल का आविलता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? एनटीयू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जल की आविलता मापने की इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? एनटीयू कहते हैं। आप लोग नोट इसका कर लीजिए, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जल की आविलता यानी मापने की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एनटीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? एनटीयू कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या विशिष्ट इकाई का रूपांतरित। क्षेत्रफल का बहुत सारा इकाई दिया है, उसको रूपांतरित कर रहे हैं अलग अलग भागों में। जैसे कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? वो होता है आपका 10.76 वर्ग फुट के बराबर होता है ना, और 1550.616 वर्ग इंच के बराबर होता है। तो इस प्रकार दिया गया है, इस सब मात्रक दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो नहीं। कॉपी हम लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? तो 1 न्यूटन में जो होता है 10 पावर 5 डायन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 पावर 5 के बराबर होता है। ठीक है, और 1 जूल कितने आर्क के बराबर होता है? इनकी सीजीएस मात्रक है ना, आपको पहले बताए थे सीजीएस मात्रक है ना। जूल कैसा मात्रक? सीजीएस मात्रक होता है ना। तो न्यूटन कैसा मात्रक हम लोग क्या पढ़े हैं? न्यूटन किसका मात्रक है? बल कैसा मात्रक है? और लेकिन 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 पावर 5 डायन होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 पावर 7 आग्रन होता है। कितना होता है? 10 पावर 7 आग्रन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, 10 पावर 7 आग्रन के बराबर होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है आपका कि समय के मात्रक। समय का मात्रक देखते हैं कि एक सूर्य दिवस में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। कितना घंटा होता है बच्चा? वो आपका 24 घंटा होता है, याद कर लीजिएगा। एक सूर्य दिवस में 24 घंटा के बराबर होता है। और एक सूर्य मास 30 या 31 दिनों का होता है, 30 या 31 दिनों का होता है। और एक चंद्रमास जो होता है 27.3 दिन के बराबर होता है, यानी तो 28 दिन के बराबर होता है, ठीक है। और एक वर्ष में कितने दिन के बराबर होता है? 365 दिन के बराबर होता है। और इसमें कितना सेकंड आता है? 3.153 6 × 10⁻7 सेकंड। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 10⁻7 को हम लोग क्या कहते हैं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि 10⁻7 को हम लोग क्या कहते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। एक अधिक वर्ष में कितना दिन के बराबर होता है? 366 दिन हो सकता है। जिस फरवरी के महीना में 29 दिन होता है, उस साल में कितना दिन हो जाता है? 366 दिन होता है, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट डाउन करने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि ताप का मात्रक। ताप का कुछ मात्रक देखेंगे कि जीरो यानी डिग्री ऐप को हम लोग क्या कहते हैं, वो निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है? C × 10⁻⁹ प्लस 32, ये होता है आपका फोकस निकालने का नहीं। 0 डिग्री बराबर कितना होता है? वो होता है आपका 273 केल्विन। 273 केल्विन होता है। आप लोग 12 के फिजिक्स क्लास में पढ़े होंगे ये कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है नहीं। और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, याद कर लीजिएगा। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन होता है। और -40 डिग्री सेल्सियस बराबर जो होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग बीमाएँ पढ़ेंगे, आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे कि बीमाएँ बहुत सारा होता है ना। बीमा क्या होता है? किसी भी राशि का जो बीमा होता है उसको बीमाएँ कहते हैं नहीं। अगला है आपका कि कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो बीमा होता है T⁻⁻1 होता है, ठीक है बच्चों। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट डाउन करने में आसानी हो। ये बीमा एक एक वीडियो हम स्पेशल बना देते हैं कि बीमा किसी भी राशि का बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपको इसमें इम्पोर्टेंट हम लगा देते हैं कि बल का बीमा पूछता है, ठीक है। कार का बीमा पूछता है, आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसमें। क्षेत्रफल का बीमा पूछता है, त्वरण का बीमा पूछता है, गतिज ऊर्जा का बीमा पूछता है, आपका यहाँ प्रत्यास्थक गुणांक का बीमा पूछता है, शक्ति बीमा पूछता है। तो ये सब 4-5 है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है, तो आप लोग इस पे ध्यान थोड़ा सा दे दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, हाँ, यहाँ भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए यहाँ बीमाए का, ठीक है। और फिर यहाँ स्क्रीनशॉट लिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिए? चलिए, जैसे आयतन का बीमा पूछेगा तो L3 होता है। तो बीमा हम लोग कैसे निकालते हैं वो स्पेशल वीडियो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग चार्ट ही थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगला है कि बीमाएँ राशियाँ विकृत विकृत आपेक्षिक घनत्व और कोण का बीमाएँ नहीं होता, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में किसका बीमा नहीं होता? ऑप्शन दे देगा विकृत का, आपेक्षिक घनत्व या कोण या इनमें से सभी। इनमें से तीनों, ये 3 ऐसा राशि है जिसका बीमाएँ नहीं होता है। क्या नहीं होता? बीमाएँ नहीं होता, याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे साथ इतना देर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट सबको। आप बने रहिए दारिन क्लास के साथ और अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन कीजिए पढ़ के, ठीक है। हम इतना ही आशा चाहेंगे कि आपका कॉम्पिटिशन जल्दी से जल्दी निकले और आप भी बेरोज़गारी के दौर से छूट जाएँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।